नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईसीटी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को जो प्रत्येक गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित दोनों कथनों को पढ़ें। फर्स्ट है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को सूचना प्रौद्योगिकी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपसमुच्चय माना जाता है। सेकंड है सॉफ्टवेयर के किसी हिस्से के उपयोग अधिकार को कॉपीराइट सर्वाधिकार सुरक्षित कहा जाता है। तो आपको पता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर के किसी हिस्से के उपयोग अधिकार को हम लाइसेंस कहते हैं, कॉपीराइट नहीं कहते। और जो हमारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है आईसीटी है, तो पहले आपको पता है जैसे हम स्कूलों में ही बात करते हैं तो पहले जो कंप्यूटर की किताब आती थी उसका नाम था कंप्यूटर। फिर जो किताब कंप्यूटर की आई उसका नाम बदल के रख दिया गया सूचना प्रौद्योगिकी। और आज वही किताब किस नाम से आती है? आईसीटी के नाम से। पहले गवर्नमेंट में जो हमारा डिपार्टमेंट होता था वो कंप्यूटर डिपार्टमेंट होता था। उसके बाद उस डिपार्टमेंट का नेम चेंज करके आईटी रख दिया और आज उस डिपार्टमेंट का नाम रख दिया आईसीटी। तो बेसिकली आईटी, आईसीटी, कंप्यूटर सब एक ही बात है। तो यहां पर ये कोई सबसेट नहीं है, कोई उपसमुच्चय नहीं है। और जो हमारे सॉफ्टवेयर के किसी हिस्से के उपयोग का अधिकार है वो होता है हमारा लाइसेंस, वो कॉपीराइट नहीं होता। तो यहां पर ये दोनों ही कथन असत्य हैं। ना तो फर्स्ट वाला करेक्ट है ना ही सेकंड वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों में से उच्चतम से न्यूनतम गति को सूचीबद्ध करता है? Which of the following correctly list computer memory types from highest to lowest speed? तो आपको पता है जो कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है, कंप्यूटर के सीपीयू के एएलयू के अंदर जो मेमोरी होती है वो होती है रजिस्टर मेमोरी, जिसकी गति सर्वाधिक होती है। सबसे तेज गति वाली मेमोरी होती है रजिस्टर। और जो हमारा एएलयू होता है, प्रोसेसर होता है, उसके बैक साइड में एक मेमोरी लगी रहती है जिसे बोलते हैं हम कैश मेमोरी। तो जो दूसरे नंबर पे स्पीड होती है वो होती है कैश मेमोरी की। और कैश मेमोरी से थोड़ी दूर जो हमारी मेमोरी लगी रहती है वो लगी रहती है मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, दैट इज रैम रोम। तो इसकी जो गति है वो तीसरे नंबर पे आती है। और जो सबसे दूर लगी हुई मेमोरी होती है वो होती है हमारी सेकेंडरी स्टोरेज। तो यहां पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा उसमें सबसे तेज गति वाली मेमोरी है रजिस्टर। तो आपको ये तो याद रखना ही है कि सभी मेमोरियों में सर्वाधिक तेज गति वाली मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर। और दूसरे नंबर पे मेमोरी की गति में आती है कैश मेमोरी, तीसरे नंबर पे आती है मैन मेमोरी और चौथे नंबर पे आती है सेकेंडरी स्टोरेज। तो यहां पर ऑप्शन करेक्ट होगा थर्ड, सीपीयू रजिस्टर सबसे तेज गति वाली मेमोरी है, कैश मेमोरी सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर मेन मेमोरी और फोर्थ नंबर पर सेकेंडरी स्टोरेज। तो जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज हैं, सेकेंडरी मेमोरीज हैं, वो सबसे स्लो, सबसे धीमी गति वाली मेमोरी होती है और सबसे तेज गति वाली मेमोरी रजिस्टर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बैप 2.0 अनुप्रयोगों की कौन सी विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैप 2.0 एप्लीकेशन? तो बेसिकली हम बैप 2.0 एप्लीकेशन क्यों यूज करते हैं, क्या रीजन है जिससे बैप 2.0 एप्लीकेशन ज्यादा यूज होती है? तो बैप 2.0 का अनुप्रयोग लोगों को आपस में मिलकर ऑनलाइन सूचना का आदान प्रदान करने की क्षमता पर केंद्रित होता है। BAP 2.0 applications are focused on the ability for people to collaborate and share information online। तो हमारे जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट है, चाहे हम बात करें फेसबुक की और जितने भी हमारे और भी मीडिया चल रहे हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब BAP 2.0 के एप्लीकेशन है। तो बेसिकली BAP 2.0 का अनुप्रयोग लोगों को आपस में मिलकर ऑनलाइन सूचना का आदान प्रदान करने की क्षमता पर केंद्रित होता है। तो बेसिकली हमें यहां पर इसकी विशेषता याद रखनी है कि बेसिकली हम इससे हमारी इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के संबंध में एक समाहित प्रकाशन बनाने हेतु डाटा स्रोत में परिवर्ती सूचना के साथ
प्रकाशन में अपरिवर्तनीय सूचनाओं के संयोजन के प्रक्रम को माना जाता है। With regard to a word processing software, the process of combining static information in a publication together with variable information in a data source to create one merge publication is called। तो आपको पता है जैसे कि मुझे एक लेटर है, तो एक इनविटेशन लेटर है, सपोज एक मैरिज कार्ड है, वो मुझे 100 फ्रेंड्स को भेजना है। तो कार्ड का डेटा तो सेम है, स्टैटिक है, वो अपरिवर्तनीय सूचना है। और जो एड्रेस है वो क्या है, वेरिएबल है, वो चेंज होते रहते हैं, क्योंकि 100 लोगों को भेजना है, उन 100 लोगों का जो एड्रेस है वो तो अलग अलग होगा। तो एक ही लेटर को हम 100 अलग अलग यूजर्स को एक बार में ही एक ही एप्लीकेशन से सेंड कर सकते हैं। और ये जो फैसिलिटी है वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में होती है, और जो ये फैसिलिटी होती है उस फैसिलिटी को हम बोलते हैं मेल मर्ज। मींस एक ही लेटर को, एक ही डाटा को अनेक यूजरों को अनेक पते पर हम मेल मर्ज के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। मींस यहां पर एक स्टैटिक डेटा को डिफरेंट वेरिएबल इंफॉर्मेशन के साथ मर्ज किया जा सकता है और पब्लिश किया जा सकता है। मींस एक लेटर को हम विभिन्न प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचा सकते हैं मेल मर्ज के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीवीडी प्रौद्योगिकी में डिजिटल डाटा के भंडारण के लिए ऑप्टिकल मीडिया का प्रयोग किया जाता है। डीवीडी परिवर्णी किसके लिए? डीवीडी टेक्नोलॉजी uses an optical media to store the digital data। DVD is an acronym for, तो आपको पता है डीवीडी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसके अलावा एक फुल फॉर्म और होती है इसकी, डिजिटल वीडियो डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा भंडारण के अधिक्रम में शामिल है। तो आपको पता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इज बिट। तो आपको पता है बिट से मिलकर बाइट्स बनता है, और बाइट से मिलकर फील्ड बनते हैं, और डिफरेंट फील्डों से मिलकर एक रिकॉर्ड बनता है, और रिकॉर्डों का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे फाइल बनती है। फाइल इज कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। और जब बहुत सारी फाइलें मिल जाती हैं तो हमारे पास एक डेटाबेस प्रिपेयर हो जाता है। तो ये डेटा भंडारण का जो हमारा अधिक्रम है ये हमें याद रखना है। डेटा भंडारण के अधिक्रम में सबसे पहले आता है बिट्स, देन आता है बाइट्स, देन आता है फील्ड्स, देन आता है रिकॉर्ड्स, देन फाइल्स, देन डेटाबेसेस। तो हमें याद रखना है बिट से बाइट बनता है, बाइट से फील्ड बनता है, फील्ड से रिकॉर्ड बनता है, और रिकॉर्ड से फाइल बनता है, और फाइल से हमारा डाटाबेस बनता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, यूजीसी नेट की एग्जाम में आया हुआ है, केबीएस का जो हमारा कंप्यूटर टीचर के एग्जाम होते हैं, अदर एग्जाम्स होते हैं उनमें पीजीटी, टीजीटी, जिनमें कंप्यूटर लिटरेसी का पार्ट होता है, उसमें बहुत बार पूछा गया है। हमारे आरपीएससी के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो आपको यहाँ पे डाटा स्टोरेज हायरार्की याद रखनी है, बिट, बाइट्स, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल एंड डेटाबेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पृष्ठ पते एड्रेस के लिए क्या नाम है? व्हाट इज द नेम फॉर अ वेब पेज एड्रेस? तो आपको पता है किसी वेब पेज वेबसाइट के एड्रेस को हम यूआरएल बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो हमें यूआरएल तो याद रखना ही रखना है कि एक वेब पेज वेबसाइट के एड्रेस को हम यूआरएल कहते हैं, और यूआरएल की फुल फॉर्म भी हमें याद रखनी है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित डोमेनों में किसे अनुलाभकारी व्यापार हेतु प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स इज यूज फॉर प्रॉफिट बिजनेसेस? तो आपको पता है जो प्रॉफिट बिजनेस होते हैं, डेट मीन्स कॉमर्शियल यूज। तो कॉमर्शियल यूज के लिए जो हमारा डोमेन यूज होता है डेट इज .com। इसके अलावा ये और जो यहां पर डोमेन है जैसे .org होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, .org होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे काफी लोग जो अपने मतलब ऐसे कार्य करते हैं जिनसे वो कोई अर्निंग नहीं करते, तो उनको बोलते हैं वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो डोमेन यूज होता है डेट इज .org। जो नेटवर्किंग साइट्स होती हैं उनके लिए होता है .net। एजुकेशनल वेबसाइट होती हैं उनके लिए होता है .edu।
इसके अलावा और भी होते हैं, मिलिट्री के लिए होता है डॉट मेल, गवर्नमेंट के लिए होता है डॉट जीओबी, एकेडमिक के लिए होता है डॉट एसी, कंट्री के डोमेन है जैसे डॉट इन फॉर इंडिया, डॉट यूके फॉर यूनाइटेड किंगडम, डॉट यूएस फॉर यूनाइटेड स्टेट, डॉट पीके फॉर पाकिस्तान, डॉट सीएन फॉर कनाडा। तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में याद रखना है कि हमारे पास डोमेन होते हैं और जो हमारे कॉमर्शियल जो प्रॉफिट बिजनेसेस के लिए होता है वो होता है डॉट कॉम, दैट इज कॉमर्शियल। कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में उपयोग हेतु यूएसबी का पूरा रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी एज यूज्ड इन कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज? तो आपको पता है कि अगर मुझे कंप्यूटर से जैसे कोई भी डिवाइस कनेक्ट करनी है, जैसे हम पेन ड्राइव को ही कनेक्ट करता हूं, मोबाइल को कनेक्ट करता हूं, तो बेसिकली वो कनेक्ट करते हैं हम एक यूनिवर्सल सीरियल बस से, एक सीरियल पोर्ट से कनेक्ट करते हैं, एक यूएसबी से कनेक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल सीरियल बस। यह एक सीरियल पोर्ट है, तो यूएसबी का फुल फॉर्म हमें याद रखना है यूनिवर्सल सीरियल बस। निम्नलिखित में से कौन सा 1 अरब बिलियन कैरेक्टर्स प्रदर्शित करता है? तो आपको पता है कि यहां पर जो बात हो रही है वो हो रही है कैरेक्टर्स की। तो एक कैरेक्टर को बेसिकली हम रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट यूज करते हैं, एक बाइट यूज करते हैं। तो बेसिकली आपको पता है जो मेमोरी की यूनिट होती है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं किलोबाइट की, तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। फिर हम बात करते हैं किलोबाइट के बाद मेगाबाइट की, तो 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। तो बाइट कितने होंगे? 1024 गुणा 1024 मतलब 10,48,576। तो लगभग 1 मिलियन बाइट है, वो तो 1 मेगाबाइट में होते हैं। और यहां पर बात हो रही है वो बिलियन की हो रही है, तो एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा, तो हम जाएंगे यहां पर गीगाबाइट में। तो 1 गीगाबाइट में 1 बिलियन कैरेक्टर्स को वो प्रदर्शित कर सकता है या बिलियन कैरेक्टर्स को प्रदर्शित कर सकता है। तो 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होंगे? 1 गीगाबाइट में मेगाबाइट हुए 1024, तो किलोबाइट कितने होंगे? 1024 गुणा 1024 किलोबाइट होंगे। तो बाइट कितने होंगे? 1024 गुणा 1024 गुणा 1024, जो लगभग बिलियन में चला जाता है। तो बेसिकली गीगाबाइट्स जो हमारा रिप्रेजेंट करता है वो 1 बिलियन कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और ये क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। ये लाइब्रेरियन, पटवार, कंप्यूटर टीचर, तो हर प्रकार की एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। आप अच्छी तरह पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।